यूट्यूबर इन्होंने गायब किए हैं, चाहे वो शोएब हो, सना हो, शायला हो, और ये धमकियां जो दे रहे हैं बाकी यूट्यूबर्स को, या जो सीनियर पत्रकार भी रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि आरजू है, ऐसे लोगों को। कल आपने देखा आरजू आरजू काजमी ने कैसे बताया कि इस्लामाबाद के सभी पत्रकारों को जो रियलिटी दिखाते हैं पर या सच्चाई दिखाते हैं, कैसे धमकियां आ रही है, कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली इन ऐसे अपनी जनता के अंदर ये भय फैला रही है कि आप अगर अपने दुख, अपना प्रॉब्लम, या आपकी जो आज इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके बारे में अगर आप खुल के बोलोगे तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। वो बोल क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं 70 साल से देखो पाकिस्तान भी आजाद हुआ, हिंदुस्तान भी आजाद हुआ, तो दोनों देशों के अंदर इतना इकोनॉमी में फर्क क्यों? आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है और चौथी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, जापान से आगे निकल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का क्या हो रहा है? पाकिस्तान तो आज की तारीख में $130 बिलियन। जी, लगता है दिनेश सर का लिंक चला गया है। मैं इस पर बुखारी साहब का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अमजद अयूब मिर्जा आपके पास आ रहा हूं। सजाद बुखारी और अमजद अयूब मिर्जा स्क्रीन पे। विवेक जी, सबसे पहले तो आपने जो बात की ना, मैं बहुत एहतराम करता हूँ अपने बड़ों का, और हमें हमेशा घरों में एथिक्स ही सिखाए जाते हैं और कहते हैं बड़ों का हमेशा एहतराम करते हैं, लेकिन बड़ों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि वो थिंक बिफोर यू स्पीक के फार्मूले को अपना कर रखें। जब वो किसी को चुल्लू भर पानी में डूबने का कहेंगे तो फिर हम चुल्लू से कम पानी की तादाद में उनको डूबने का कहेंगे। मैं इस चीज की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँ। मेरे लिए सारे भाई साहब पढ़े लिखे इंसान लगते हैं बुखारी साहब। चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब है कि भाई आप भी मेरे भाइयों, आपको आप भी मेरे भाइयों, और हम एक इंसानियत की बात आपको लानत है। हमेशा इसका मतलब ये होता है की बात करते हैं। आप इसको एज इट इज एज शब्द लेंगे तो आपको दूसरा समझ में आएगा। वो कह रही है कम से कम यही कह रहा हूँ कि हम जो है एहतराम करते हैं। तो मैं अब मेरी बात सुनिएगा, वो आपका जवाब देना जरूरी था। तो ये जो यूट्यूबर्स का जो आप बार बार राग अलाप रहे हैं ना सर, पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर अगवा नहीं हुआ, ना ही किसी खबर रसां इदारे की ये खबर है। ये आपके कुछ प्रॉक्सीज हैं जिनको बार बार आप रिपीटेडली कहते हैं, जिनको मिर्जा साहब कहते हैं कि वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आजादी इजहार राय की इतनी आजादी है, इतने बेलगाम घोड़े भी बीच में शामिल हो गए हैं कि कुछ उनमें से आदिल राजा जैसे भगोड़े हैं, कुछ जनरल मेहदी जैसे लोग हैं जो इस वक्त मफरूर हैं, जिसमें मोईद पीरजादा भी शामिल है। याद रखें, जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होने में बहुत फर्क है। अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का यूट्यूबर है ना, तो उसको आप यूट्यूबर ही आप सिर्फ कह सकते हैं। फिर आप उसको प्रतिकार कहते हैं कि क्या हम जो जर्नलिस्ट कहते हैं, फिर आप उसको उस कैटेगरी में ना लेकर आए। सबसे पहले तो आप जर्नलिज्म के हवाले से बात करें। तो आपने अब जो बात की है ना कि यूट्यूबर यहाँ पे गायब है, मैं आज आपको फिर चैलेंज करता हूँ। आप मुझे एक रिपोर्ट बता दें किसी मुस्तनद इदारे की जो बताए आपका जो है वो indian.com ना हो, वो झूठा.com ना हो। आप बताएं कौन से यूट्यूबर गायब है। किसी की ऑडियो चलाकर दिखा दें, किसी की कोई खबर मुझे दे दें, कोई आप मुझे दे दें। हाँ, मैं आपको जरूर खबर देता हूं कि आपका जो झूठ का पलंदा है वो इतना पाश होता है। हमारा पलंदा ठीक है, हमारा पलंदा झूठ का नहीं है सर, हमारा पलंदा फैक्ट्स का। सुनिए मेरी बात, तो आपकी तारीफ करते हैं तो आप भाई आप कह रहे हैं रिपोर्ट दिखा दीजिए। बुखारी साहब, रिपोर्ट दिखाने के लिए रिपोर्ट होनी भी चाहिए, और रिपोर्ट होने के लिए रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। तो ना रिपोर्ट दर्ज होगी ना रिपोर्ट होगी। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कह रहे हैं, मैं दिनेश ने सर उसके बाद आ रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि भाई झूठ परोस रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं आप साबित कर दीजिए 3 हफ्ते 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले हैं? झूठ का पलंदा। अरे आप साबित कर दीजिए ना, फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं। चलिए, क्या साबित कर दूं? 5 हफ्ते से वीडियो, 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले? करता रहता हूं, वो तो मिर्जा साहब करते रहते हैं फोन। अरे भाई साहब, आप बता दीजिए ना 3-3 4-4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले? आप प्रूफ कर दीजिए। मैं आपका झूठ यही एक्सपोज कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख लीजिए। चलो, वो चाहे मुझे पता ही नहीं, मुझे आप स्क्रीन पे देख लीजिए, 3-3 हफ्ते से वीडियोस नहीं डाले इनके। दिखा दें आप। ये देखिए ना, स्क्रीन पे चल रहा, आप देखिए, आपके डिवाइस पर भी दिख रहा होगा। मिर्जा साहब इनको सच बताओ तो वो भी मानने को तैयार होते। मिर्जा साहब कल दिनेश ने आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब, ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये तो अंधों ने आपस में रेवड़ियां बांटी हुई हैं भाई। आप अमजद अयूब मिर्जा सर आपका रिएक्शन चाहेंगे। सजाद बुखारी कह रहे हैं झूठ परोस रहे हैं। मैं उनसे चैलेंज कर रहा हूं कि भाई आप बता दीजिए 4 हफ्ते से वीडियोस क्यों नहीं डाले, 3 हफ्ते से क्यों नहीं डाले? ये रोज डालते थे वीडियो। भाई साहब, आपके पास फैक्ट नहीं है तो आप कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा। चैलेंज है आप सबको जी। चलिए आप लाइव लेते आइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप शोएब चौधरी को लाइव लेते आइए। चलिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों के संपर्क में रहते होंगे। आपका तो राब्ता भी है, मेरा तो राब्ता नहीं है। किससे? ये आप जिनके नाम ले रहे हैं मिर्जा साहब राब्ते में है ना।
भाई साहब, कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नाम ले ले, मोदी योगी का नाम ले ले, सब भारत से सेटिंग सबका है। कर्नल दिनेश किस तरह की दलील है? उसके बाद आपकी बात आ रहा हूं। एक बार चेक कीजिएगा, शायद अमजद अयूब मिर्जा को आवाज जा रही नहीं जा रही, मैं चेक करना चाहता हूं। कर्नल दिनेश लिंक थोड़ा खराब था, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहूंगा पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ है। तो खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अंदर आईएसआई के जो एजेंट्स कुछ गए थे प्राइवेट कपड़ों में, जनता ने पकड़ पकड़ के बुरी तरह लात घूंसे मार के पीटा है। इनके कम से कम 6-7 इंस्पेक्टर्स को शूट कर दिया गया है कि जो भी लोग आईएसआई के प्रॉपर्टी दे रहे हैं। ये जो सज्जाद है ना, सज्जाद जो है, अगर सज्जाद के अंदर हिम्मत है तो कल खुदास के अंदर खड़ा होकर के और वहां से ये डिबेट करे हमारे साथ में, जो बोलता है मैं पश्तून हूं, मैं बलूच हूं, इसकी पैंट गीली हो जाएगी। वहां पे जो है खुदास के अंदर इस तरीके से पूरे लोगों ने, बीएलएन और टीटीपी ने जो है ये सेना का जो है ना, सेना का पिट्ठू है। अच्छी बात है कि ये पाकिस्तानी देशभक्त नहीं है, ये सेना का सेना भक्त आदमी है। इसको कुछ लेना देना नहीं पाकिस्तान से, और आने वाले समय में इसकी पिटाई होगी, जैसे कल आईएसआई वालों की पिटाई हुई पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान की जनता पीटेगी, मैं दिख के बोल रहा हूँ ये पिटाई खाएगा। लेकिन अभी क्या नई कार मिलती है, पैसे मिल रहे हैं आईएसआई से, तो यहाँ पे आकर के आईएसआई के बीन बजाता है। ये पत्रकार नहीं है, ये आईएसआई का एक एजेंट है, मोटा मोटा एजेंट है, जिसको मौका मिलता है हमारे सामने आकर के ये मुंह खोलने का, और सिर्फ वो वाले तोते की भाषा बोलता है तो आईएसआई बोलती है। इसको पाकिस्तानी जनता से कुछ लेना देना नहीं, पत्रकारों से कुछ लेना देना नहीं। ये ना बलूच है ना पठान है, ये पठानों के नाम पे धब्बा है, पठान ऐसे होते ही नहीं है। पठान कभी भी देशवासियों के बारे में ये नहीं कहेगा, पठान कभी देशवासियों के बारे में ये नहीं कहेगा कि मेरे को नहीं पता कहाँ है वो, अब आप पता कर लो, मेरे को नहीं पता कहाँ गए पत्रकार, आप पता कर लो। ये तो ऐसी बेहूदी बातें करता है। झूठ बोल रहे हैं बेटा, चुप हो जाना। तो हमें अब्बू बोल रहे हैं, सब चुप हो जाओ 2 मिनट के लिए। अभी बहुत खूबसूरत है, वो दुनिया से चला गया, वो बहुत खूबसूरत है। रोज बताते हैं, अरे मेरा पाकिस्तानी सेना के अलावा हम भी आपके अब्बू हैं, हम असली अब्बू हम हैं। चुप रहा करो बेटे। देखिए विवेक, ये क्या हो रहा है, इन लोगों ने, जो लोग सच बोल रहे हैं उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सेना का राज है। ये बात तो साबित हो गई है बुखारी साहब और कर्नल दिनेश नैन, ये बात तो साबित हो गई है। जिस तरह से आपने 2-3 दर्जन यूट्यूबर्स को उठा लिया, उसके बाद उनके वीडियोस बंद करा दिए, उनके पैसे थे सारे जब्त कर लिए, सारे अकाउंट सीज कर दिए, सारी प्रॉपर्टी में जांच बिठवा दिया और सब कुछ कर दिया। भाई साहब, ये 15-20 जो यूट्यूबर्स हैं जो आपको आपकी हकीकत दिखाते हैं, आप ये 15-20 लोगों से डर गए, फिर आप कहते हैं भाई टीटीपी से हम लोहा ले लेंगे, हम बीएलए से लोहा ले लेंगे, हम फलाने को मार गिराएंगे, ढिमाके को मार गिराएंगे। ये 14-15 यूट्यूबर